Question 1. If sum of two unit vectors is a unit vector, then the magnitude of their difference. तो लेट्स से दो यूनिट वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. अगर ये यूनिट वेक्टर हैं बच्चों, तो इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 होंगे. तो सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेट्स से दिस इज़ आर वेक्टर, राइट. तो इज़ ए यूनिट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 1 है. वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस. हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड आएगा उसकी वैल्यू, लेट्स से मैं आर डैश बोल देता हूँ, आर डैश की वैल्यू निकालनी है. तो यार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड आएगा उसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. अब इसमें ना थीटा की नॉलेज नहीं है. अगर थीटा आ जाए तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व है. थीटा की नॉलेज के लिए हम ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ऊपर उसको यूज़ करेंगे. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट बराबर आर. स्क्वायरिंग अगर कर देंगे तो वैल्यूज़ पुट करेंगे आर की, ए की और बी की. तो दिस विल बी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा. तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 2 कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 माइनस 1. कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ. कॉस थीटा अगर माइनस हाफ है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 120 डिग्री होगी. ये थीटा आप ऊपर यूज़ कर लो. तो आर डैश का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a1 a2 कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू अगेन, थीटा की वैल्यू अपने को पता लगी कि इट इज़ 120 डिग्री. तो कॉस 120 डिग्रीज माइनस हाफ. तो सॉल्विंग दिस वी विल गेट √3. ये अपना आंसर हो जाएगा. Question 2. The component of a vector along b vector is √3 times component of a vector along b vector. तो आप ऐसा करते हैं, पहले दोनों वेक्टर बना लेते हैं, a वेक्टर b वेक्टर, और इनके बीच में एंगल डिफाइन कर लेते हैं थीटा. तो component of a along b क्या होगा? component of a along b vector will be a cos theta and component of b along a क्या होगा? b along a होगा b cos थीटा. अब हमें दे क्या रखा है कि जो a cos थीटा है इट इज़ √3 टाइम्स b cos थीटा. हमें निकालना क्या है? a रेशो b. डायरेक्टली यहाँ से a रेशो b आ जाएगा √3:1. दैट इज़ द फाइनल आंसर. Question 3. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ए व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. तो एक व्हील है यार, इसका जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में उसको नाम दे देते हैं पॉइंट पी. डिस्प्लेसमेंट बतानी है इस पॉइंट की विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स हाफ अ रेवोल्यूशन. तो बच्चों हाफ रेवोल्यूशन में ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा? सोचो, हाफ रेवोल्यूशन में ये रोल कर रहा है व्हील, राइट. रोल करने का मतलब घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है. तो ये रोल करके व्हील एक तो थोड़ा आगे मूव कर जाएगा, और ये पॉइंट जो यहाँ पे था ज़मीन के साथ टच में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, पी पॉइंट, राइट, हाफ ए रेवोल्यूशन में. दूसरा, इस दौरान मुझे पता है कि व्हील हाफ रेवोल्यूशन में व्हील कितना आगे बढ़ जाएगा. तो हाफ रेवोल्यूशन में कितना आगे बढ़ जाएगा? हमें पता है कि एक फुल रेवोल्यूशन होती है जो व्हील की, एक फुल रेवोल्यूशन में अगर रोल कर रहा हो व्हील तो 2πr डिस्टेंस आगे बढ़ता है. तो हाफ रेवोल्यूशन में कितना बढ़ेगा? पाई डिस्टेंस आगे बढ़ गया होगा. तो आप कोई भी एक पॉइंट चूज़ कर लो व्हील का. लेट्स से कि मैं सेंटर चूज़ कर लेता हूँ व्हील का. तो सेंटर वाला पॉइंट अपनी जगह से यहाँ मूव करके आ गया. तो ये डिस्टेंस कितना मूव करा होगा? सेंटर हाफ रेवोल्यूशन में मूव करा होगा πr के बराबर. और ये डिस्टेंस अपने को मालूम पड़ गया, दिस इज़ इक्वल टू पाई इंटू आर, राइट.
हमें बताना है पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट। देखो पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉइंट पी की इनिशियल पोजीशन ये हो गई, पॉइंट पी की फाइनल पोजीशन ये हो गई, तो इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए अपने पास। इस वेक्टर के बारे में कमेंट करना है, तो बहुत इजी है ये तो बच्चों। अगर मैं देखूँ तो डायामीटर ही हो जाएगा, और इसका रेडियस दे रखा है 1 मीटर, तो ये डायामीटर तो 2 आ जाएगा। और ये अपने पास पाई आर है, ये वाला डायमेंशन पाई आर, आर का वैल्यू 1 रखोगे तो ये पाई आ जाएगा। तो ये अपने पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √2² प्लस पाई स्क्वायर, राइट, यानी कि √पाई² प्लस 4। ठीक है, अब इसका एंगल भी बताना है कि भाई एक्स एक्सिस के साथ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितने एंगल पे है। तो लेट्स से एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल पे है, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस से 2/पाई आ जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू tan इनवर्स 2/पाई, tan इनवर्स 2/पाई विद एक्स एक्सिस, tan इनवर्स 2/पाई विद एक्स एक्सिस, ये आंसर आ जाएगा।